हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और साल 1997 जब सऊदी एयरलाइन बोइंग 747 का एक विमान चेन्नई के तांबरम एयरपोर्ट में गलती से लैंड कर गया। पायलट ने कहा कि दोनों एयरपोर्ट का रनवे एक जैसा ही था और तो और रनवे पर लिखा नंबर भी सेम ही था। तो भाई हो गई गलती, अब क्या कर सकते हैं। खैर, इस प्लेन से एयरपोर्ट वालों ने 1.6 मिलियन रियाल यानी कि करीब 24,70,000 रुपए पार्किंग चार्ज लिया। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कैसे काम करता है अरबों खरबों का बिजनेस मॉडल एयरपोर्ट में। इस बिजनेस मॉडल की शुरुआत होती है एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। बोइंग और एयरबस अभी दो बड़े एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्लेन्स बनाती है। इसके बाद एयरलाइन कंपनी इन प्लेन्स को खरीदती है और अपना नाम लोगो प्रिंट कर देती है। प्लेन के खरीदने के साथ ही खर्च की भी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि प्लेन को उड़ाने के लिए एयरपोर्ट और उसके सर्विसेज को यूज करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर साफ साफ कहें तो एयरपोर्ट वाले प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने के लिए जी जान लगा देते हैं। एयरपोर्ट में लगा ATC टावर लगातार प्लेन को रास्ता दिखाते रहते हैं। जैसे ही प्लेन लैंडिंग करने के लिए नीचे आता है, तब इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कोई पंछी का झुंड आकर प्लेन से टकरा ना जाए। इसके लिए पंछियों को एयरपोर्ट से दूर भगाने के लिए तरह तरह के पेतरे अपनाए जाते हैं। इवन जहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स होती है, वहाँ फैल्कन कार और एक खतरनाक बाज को रखा जाता है। ये बाज हाईली ट्रेंड होता है। उसको बस यही सिखाया जाता है कि एयरपोर्ट के आसपास जितने भी पक्षी दिखाई दे, उन सभी को खदेड़ के भगा देना है। उसको ये भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि पंछियों को भगाने के चक्कर में जोश जोश में एयरपोर्ट में मत घुस जाना, नहीं तो प्लेन से भी टकरा सकते हो। एयरपोर्ट में रडार का पूरा सिस्टम लगा होता है जो प्लेन को ट्रैक करता रहता है कि कब कहां कैसे मुड़ना है। इसके अलावा प्लेन को लैंडिंग कराने के लिए एयरपोर्ट में ILS, VOR जैसे बहुत सारे लैंडिंग टेक्नोलॉजी होती है। लंबे लंबे रनवे बना होता है। बहुत सारी लाइट्स लगी होती है जो प्लेन को गाइड करता है कि यहाँ पर लैंड करना है। इतना सब कुछ करने में खर्च तो आता ही है। एक एयरपोर्ट तभी सरवाइव कर सकता है जब इतने सारे खर्चे की भरपाई करके प्रॉफिट भी बना सके। हर बिजनेस मॉडल में यही रूल होता है, इवन स्टॉक मार्केट में भी। लेकिन हर किसी के पास अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने की स्किल्स नहीं होती और वो दूसरों से इसके बारे में पूछते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा गवा देते हैं। यही बात लोगों को समझने में वक्त लग जाता है और मेहनत का पैसा डूब जाता है। तब उन्हें समझ में आता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, क्योंकि वही सही अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके हेल्प कर सकता है। मोतीलाल ओसवाल के साथ आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर अलॉट होता है जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब देकर इन्वेस्ट करने में आपकी मदद करता है। इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल के साथ फ्री में ओपन कर सकते हैं विद 0 मेंटेनेंस चार्ज। ये 30 से भी अधिक सालों का एक्सपीरियंस के साथ सर्विस दे रहा है और यहाँ पर 29 लाख से भी अधिक कस्टमर्स हैं। बस आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल सबमिट करना है और आपको स्टॉक रिकमेंडेशन में रियल टाइम नोटिफिकेशन भी मिलेगा इस ऐप पर। मोतीलाल ओसवाल बहुत ही फास्ट और बिल्कुल ही सिक्योर है। आप अपने मोबाइल के फोन कॉल से भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, सिटी ऐड करके फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं मोतीलाल ओसवाल पर। एयरपोर्ट के इतने सारे खर्चे की भरपाई करता है एयरलाइन कंपनी। प्लेन चाहे लैंड करे या टेक ऑफ, उसे चार्ज देना पड़ता है। लैंडिंग के बाद जब प्लेन को पार्क किया जाता है, तब भी उसे चार्ज देना पड़ता है। प्लेन के साइज और भार के अनुसार भी चार्ज देना पड़ता है। अगर प्लेन किसी कंट्री के ऊपर फ्लाई कर रहा है, तब भी एयरलाइन कंपनी उस कंट्री को पैसे देती है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि चलो एयरपोर्ट बनाने में बहुत सारा खर्चा आता है, इसलिए एयरलाइन कंपनी से चार्ज ले लिया जाता है, लेकिन हवा में उड़ने के पैसे क्यों लिया जाता है? तो भाई देखो, यहाँ पर आपका सोचना बिल्कुल भी सही है, लेकिन जरा सोच के देखो, एक पाकिस्तानी प्लेन इंडिया के ऊपर से उड़ता है तो बहुत सारे खतरे भी हैं। मान लो कि किसी कारण से पाकिस्तानी विमान इंडिया में क्रैश हो जाता है। ऐसे में प्लेन का नुकसान तो होगा ही, लेकिन ये प्लेन उस शहर को भी नुकसान पहुंचाएगा जहां पर ये क्रैश होगा। मतलब कि किसी भी कंट्री के ऊपर से किसी प्लेन का उड़ना भी एक रिस्क है। अगर हम इंडियन रिस्क लेकर प्लेन को उड़ने की इजाजत दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सब कुछ फ्री में नहीं होने वाला। इसीलिए हर कंट्री अपने आसमान में या कहें एयर स्पेस में उड़ने वाले प्लेन से पैसे लेती है। अब इतना सारा पैसा एयरलाइन कंपनी कैसे देगी? उनका भी तो सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए ना। वेल, यहाँ पर एयरलाइन कंपनी का इनकम सोर्स आप हो। वेल, ये सारा पैसा आपसे और हमसे वसूला जाता है जब हम टिकट खरीदने के लिए पैसे पे करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये भी ध्यान देना होता है कि प्राइस इतनी भी ना बढ़ा दे
कि लोग उस एयरलाइन कंपनी में सफर करना ही छोड़ दे। बहुत सारे ऐसे एयरलाइन कंपनी है जो प्रॉफिट नहीं बना सकी और फाइनली कंपनी बंद हो गई। अब यहाँ पर एयरलाइन कंपनी को ऐसे पेतरे अपनाने पड़ते हैं कि अपने कस्टमर से कम पैसे भी ले और अपना प्रॉफिट भी बना ले। पर कैसे, आइए आगे समझते हैं। एयरलाइन कंपनी जब प्लेन खरीदती है तो प्लेन में ज्यादा सीट नहीं होता। कंपनी फिर से सीट्स का रीअरेंजमेंट करती है। 2 सीट्स के बीच की जगह को कम कर दिया जाता है ताकि एक्स्ट्रा सीट लगाए जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग सफर कर सके और प्रॉफिट भी अधिक हो सके। इसके अलावा सीट्स को भी कई भागों में बांट दिया जाता है, जैसे कि बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। जिसको जितना फैसिलिटी चाहिए उससे उतने अधिक पैसे लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका वजन 90 केजी से अधिक है तो आपसे 2 टिकट का चार्ज लिया जाएगा। पैसेंजर्स के चार्ज के अलावा भी कार्गो होल्ड में बहुत सारा सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उस सामान का पैसा भी एयरलाइन कंपनी वसूलती है। इन कार्गो होल्ड्स में जिंदा जानवरों को भी ले जाया जाता है। इस तरह से एयरलाइन कंपनी एक केजी वजन का हिसाब रखते हैं। आपका पैसा जाता है एयरलाइन कंपनी के पास और उस पैसे का कुछ हिस्सा एयरपोर्ट के पास जाता है, कुछ हिस्सा प्लेन के क्रू मेंबर्स को दे दिया जाता है और एक बड़ा हिस्सा प्लेन का मेंटेनेंस और फ्यूल के खर्च में भी जाता है। बहुत सारी कंपनी इतने खर्चे के बाद अपना प्रॉफिट नहीं बना पाती और कंपनी बंद हो जाती है। न सिर्फ एक एयरलाइन कंपनी बल्कि एक पर्टिकुलर प्लेन को भी नुकसान पहुंच सकता है, जैसा कि एयरबस A380 के साथ हुआ। एयरबस A380 का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुका है क्योंकि कोई भी एयरलाइन कंपनी इस प्लेन को खरीदना ही नहीं चाहती। बोइंग 747, एयरबस A380 ये 4 इंजन वाले प्लेन्स अब इतना सक्सेसफुल नहीं रहे। इसका एक सबसे बड़ा कारण है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी। पहले जब कभी भी किसी दूसरे कंट्री में जाना होता था तो 1 आध महीने पहले ही टिकट बुक हो जाता था। इसलिए इतने दिनों में 4 इंजन वाले बड़े प्लेन्स जिसमें बहुत सारी सीट्स होती है वो ऑलमोस्ट फुल हो जाता था। लेकिन आज के दौर में 2 इंजन वाले छोटे प्लेन्स की संख्या बढ़ चुकी है। इन 2 इंजन वाले प्लेन्स में सीट्स भी कम होती है, इसलिए तुरंत फुल हो जाती है। ऐसे प्लेन को महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ता। इससे लोगों का भी फायदा होता है। जहां महीनों पहले टिकट लिया जाता था वहीं आज के दौर में 2-4 दिन पहले ही टिकट लेते हैं और टिकट्स भी आसानी से मिल जाती है क्योंकि बहुत सारे छोटे प्लेन्स हैं। ऐसे में बड़े प्लेन्स बस आस लिए बैठे रहते हैं कि कब मेरा सीट फुल होगा, कब हम टेक ऑफ करेंगे। ऐसे प्लेन्स का क्या हो सकता है आप खुद ही सोच सकते हैं। इसलिए एयरबस A380 को अब कोई खरीदना नहीं चाहता। लेकिन बोइंग 747 भी एक बड़ा 4 इंजन वाला प्लेन है, लेकिन इसमें एक एडवांटेज है। अगर इस प्लेन को पैसेंजर ना मिले तो इसके सीट्स को हटाकर कार्गो प्लेन बनाया जा सकता है। लेकिन एयरबस A380 के साथ ऐसा नहीं था, इसलिए बोइंग 747 अब भी एविएशन इंडस्ट्री में टिका हुआ है। कुल मिला के कहा जाए तो एविएशन एक मकड़े की जाल के जैसा है। इसके सेंटर में आप टिकट के पैसे देते हैं और यही पैसा चारों तरफ फैलते हुए आगे की ओर बढ़ता जाता है। खैर, सऊदी एयरलाइन कैसे गलत एयरपोर्ट में लैंड कर गया, कैसे पंछियों को एयरपोर्ट से दूर भगाया जाता है, कैसे जानवरों को भी प्लेन में ले जाया जाता है, इन सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।